आपने आज तक एक बात नहीं सीखी कि चलती सिर्फ उसी की है जिसकी किस्मत अच्छी हो। आज तो मेरी किस्मत अच्छी थी, पर कोई बात नहीं, किस्मत है, कभी भी पलट सकती है ना। इंसान अक्सर अपने सपनों के सहारे जीते हैं। किसी को बड़ी नौकरी चाहिए, किसी को प्यार, तो किसी को पैसा। श्रवण ने भी तो यही कहा था कि वो अपने सपने को जीना चाहता है। पर कौन सा सपना? एक ऑपरेशन में जाकर देश के लिए लड़ने का, या कुछ भी करके शहीद हो जाने का? जो पहले सपने के लिए जीता है वो बहादुर है, और जो इन दोनों के बीच में है वो होता है सनकी। अब एक फौजी के लिए कौन सा मिशन उसका आखिरी मिशन हो, क्या पता। एक फौजी अपने देश के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार रहता है। कई बार मेरा मन किया कि श्रवण को पकड़ के बहुत जोर से बस झंझोड़ दूं उसे, चिल्लाऊं, पर कहूंगी क्या पता नहीं। इतनी अजीब बात है कि जिस दिन से श्रवण वापस आया, मेरा सिर्फ एक ही सपना था कि बस किसी भी तरह इससे पीछा छूटे, कहीं भी जाए बस यहाँ से चला जाए। यस सर, मैं कल 6 बजे से पहले वहाँ रिपोर्ट करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। और आज जब वो सच में चला गया तो इतना खराब क्यों लग रहा है? क्या सिर्फ इसलिए कि मेरी बात अधूरी रह गई, या इसलिए कि जो भी पूछना था उसके लिए मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाई? क्यों इतना खराब लग रहा है? सवालों से जैसे घिर गई हूं, या शायद सिर्फ खुद को झंझोड़ने की जरूरत है। फिर सवाल जवाब पता नहीं किसके पास है। हाय सुमन, प्लीज मेरा रूम लॉक कर देना। आज के बाद वीर के अलावा और कोई भी इस घर में मेरे रूम में बिना नॉक के नहीं आएगा। सुमन, मेरा रूम लॉक कर देना। जैसे कि अगर ये नहीं बोलता तो हम तो सीधा इसके कमरे में घुसकर तलाशी लेने वाले थे ना। और अगर तलाशी लेते भी ना, फिर भी कुछ नहीं मिलने वाला था। इतना बिखरा हुआ कमरा है कि अंदर हाथी भी खो जाए। और अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो खुद लॉक करके जाओ ना। नहीं, ऐसा क्या रखा है अपने कमरे में? ये लो, सैंडविच दो उसको। क्या हुआ? मैं 1 मिनट वॉशरूम से आता हूँ ना। मैं 2 मिनट वॉशरूम से आता हूँ। डमरू भैया, आपको पता है ना कि मशरूम से सीवियर एलर्जी हो जाती है? पता है ना? किसको? जब आपको पता है कि श्रवण को मशरूम से एलर्जी है, फिर भी आपने ब्रेकफास्ट के लिए मशरूम्स ही बनाए, तो थैंक गॉड श्रवण यहाँ नहीं है, वरना। जी मैं। बेटा सुमन, श्रवण रात को पार्टी से घर नहीं आया क्या? सुबह देखा मैंने, उसका दरवाजा भी लॉक था। मेरे को लगा कि कहीं काम से गया होगा। हाँ चाची, कल रात को ही अचानक उसके सीईओ का कॉल आ गया था, तो वो उसी वक्त निकल गया। ऐसा अचानक क्या हो गया? कुछ बताया उसने? और कब तक लौटेगा वो? कुछ नहीं पता चाची, मैं अभी आती हूँ। श्रवण तो अपने काम से गया है, पर अचानक से इससे क्या हो गया? प्यार में अक्सर जो बातें प्रेमी एक दूसरे से कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, तब मदद लेते हैं संगीत की, गानों की। दोस्तों, गीत के बोल दिल का सब हाल बयान कर देते हैं। ऐसा ही हमारा अगला गाना है, एक दूजे के वास्ते। और दोस्तों, इस गाने की फरमाइश की है इंदौर से वैष्णव रजिया
मीरा, माया और श्रवण ने। तो आइए सुनते हैं ये गाना। हाँ प्लीज बहन, आवाज बढ़ा देना। कितना अच्छा गाना ना। यस, हेलो, हुज दिस? अरे वाह, मेरे जाते मेरा नंबर भी डिलीट कर दिया। ओह श्रवण, वो सॉरी, मैंने अपना फोन नहीं देखा। कुछ काम कर रही थी ना। तुम बोलो, कोई काम था क्या? हाँ, वो एक्चुअली कुछ काम तो था, अगर तुम मेरी हेल्प कर दो तो। नहीं नहीं, तुम ऑर्डर करो ना, उसी के लिए तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे। मेरी लाइफ में तो कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं जिसके लिए जब भी तुम्हारा फोन आए मैं बस दौड़ने के लिए तैयार। तुम ऑर्डर करो, बोलो। सच्ची? मेरे ही फोन का वेट कर रही थी क्या? तुम्हें अपना काम बताना है या मैं अभी फोन रखूं? सुमन, आई नो तुम इस वक्त बिजी हो, पर क्या तुम 2 मिनट का टाइम निकाल के अभी मेरे रूम में जाओ? सुमन प्लीज ना। क्यों? मैं क्यों जाऊं? कोई तुम्हारे रूम में ना चला जाए इसीलिए तुमने अपना रूम का लॉक करवाया था। भूल गए तुम? सुमन। अच्छा लिसन सुनो, वो फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर इतना अर्जेंट नहीं होता तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करता। अच्छा एक काम करो, एटलीस्ट मेरे रूम में जाके अलमीरा से उसकी कुछ फोटोज क्लिक करके भेज दो फाइल की। क्यों? मैं क्यों करूँ तुम्हारी कोई भी हेल्प? पहले तो पार्टी से बिना बताए सीधा कैंप चले गए और फिर वहां से सीधा अपनी कमांड, और हम लोग तो बस। अच्छा सुमन प्लीज। अगर इतना अर्जेंट नहीं होता ना तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करता, और ये तुम्हारा एहसान होगा हमेशा के लिए मुझ पे। भेजियो तुम्हारी फोटो, कॉल पर ही रहो। अब एहसानों की बात करने लगे हैं कैप्टन शर्मा। कौन कौन से गिनवाऊं इन्हें? हाँ, आ गई अंदर, बोलो। अब एक काम करो, मेरी अलमारी खोलो और राइट साइड के कोने में देखो। यहाँ तो तौलिया पड़ा है श्रवण। नहीं नहीं, तुम उसे क्यों छू रही हो? मैं जब रास्ता बता रहा हूँ ना तो अपने आप क्यों तुम? अपने आप? जो तुम जीपीएस से मुझे डायरेक्शंस दे रहे हो ना, उन्हें ही फॉलो कर रही हूँ। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो अपना मैप ठीक करो। रुको, ये मेरा तौलिया है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरा तौलिया यूज करने से पहले पूछा तुमने? मेरी दोस्त का तौलिया मतलब मेरा तौलिया। नहीं। हाँ, पता नहीं कहाँ चलेगी। मेरे रूम में। श्रवण, ये नहीं, वो तुम्हारा टॉवल नहीं है, मैंने उसका डस्टर बना के फेंक दिया था। ये मैंने नया लिया, ठीक है? अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि मैं उसी तौलिए के बारे में बात कर रही थी? अच्छा बोलो, अच्छे से बताओ कि किस रैक पे है। हाँ, वो तुम एक काम करो, राइट साइड के कॉर्नर में सबसे ऊपर वाले रैक में देखो। ब्राउन फाइल? हाँ, वही। अभी एक काम करो, उसका पेज नंबर 7, 8, 9 खोलो, उसकी फोटो क्लिक करो और मुझे मेल कर दो। अच्छा, एक मिनट होल्ड करो। डन। एक बार अपना मेल चेक कर लो। ठीक है, अभी एक काम करो, वो फाइल बंद करो, वापस रैक में रखो और मेरे रूम। तुम्हारा काम हो गया ना? जो चाहिए था वो मिल गया ना? अब फोन रखो। इस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता पता है मुझे, तुम्हारे जीपीएस की जरूरत नहीं। मुझसे पेपर्स लेकर इतने डेंजरस मिशन पे चला गया और एक बार मेंशन तक नहीं किया। अब एक फौजी के लिए कौन सा मिशन उसका आखिरी मिशन हो, क्या पता नहीं फिर कभी वापस लौट के आऊं या ना आऊं। जब पता था कहाँ जा रहा है तब भी बात नहीं की, एक शब्द तक नहीं कहा, और मैं तो उसे
मेरे ऑफिस में तुम पहली बार मुझसे मिलने आई हो तो कॉफी तो पिलाऊंगा ही। पियो और बताओ कैसी बनी। वेल डन मिस्टर लॉयर, आज पहली बार अपने हाथ से कॉफी बना के पिलाई है। हाँ, लगता है सुमन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवा रही है। अरे बिल्कुल भी नहीं, एक्चुअली सुमन ना बिल्कुल भी डिमांडिंग नहीं है। अच्छा विक्रम, एक बात बताओ, तुमने सुमन से उसकी पुरानी लव स्टोरी के बारे में तो पूछा होगा ना? हाँ लेकिन सोफी, मुझे उसके पास से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आई नो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल सुमन ने श्रवण के बारे में कुछ तो बताया होगा ना? बताओ ना, इतना भी क्या सीक्रेट है? अरे कोई सीक्रेट नहीं है। एक्चुअली क्या है कि वो सुमन के लिए ना इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे वो होता है ना, बचपन में क्रश हो जाते हैं लोगों को, किसी को टीचर पे हो जाता है, किसी को नेबर पे हो जाता है। बस ऐसे ही सुमन को श्रवण पे हो गया था। बचपना था, खत्म हो गया। क्या हुआ? तुम्हें श्रवण ने कुछ और बताया क्या? आज हम दोनों एक्सेस होके कैसे अपने करंट रिलेशनशिप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो सोफी, तुम बात मत बदलो। तुम्हें श्रवण ने कुछ और बताया है क्या? रिलैक्स विक्रम, श्रवण ने मुझे यही बताया। तो फिर? एक्चुअली तुम श्रवण को जानते हो ना, what he thinks, what he feels कभी शेयर नहीं करता। So I was just trying to find out कि वो बंदा है कैसा। एंड सुमन से पूछना, नो वे, उससे बेटर मुझे तुमसे पूछना लगा। आई होप यू डोंट माइंड ना। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। देखो श्रवण का क्या है ना, वो ज्यादा खुल के बात नहीं करता, लेकिन हाँ मैं इतना 100% श्योर कि वो बंदा ना बहुत सही है। वैसे विक्रम, लाइक श्रवण इज आउट ऑफ टाउन, सो यू मी सुमन कहीं बाहर चलें क्या? ग्रेट आइडिया। या सो कॉल सुमन। हाँ लेट्स फाइंड आउट वो श्रवण के बिना आती है या नहीं। कितना सीरियस था ये चाइल्डिश क्रश? सुमन, सुमन, हाँ कब से शोर मचा रहा है तेरा फोन? ध्यान नहीं दिया तूने? हाँ विक्रम। सुमन, मैं क्या सोच रहा था कि तुम भी फ्री हो, मैं भी फ्री हूँ, तो हम कहीं मिलते हैं ना। एक्चुअली सोफी भी है तो मैं बिजी हूँ, अब आज का पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इट्स ओके सुमन, अगली बार प्लान करेंगे। यू टेक केयर, बाय। थैंक्स, बाय। तूने झूठ क्यों बोला विक्रम से? पता नहीं। पता नहीं मतलब? आज कुछ ज्यादा ही वियर्ड बिहेव नहीं कर रही है तू? कोई स्पेशल ओकेजन? क्यों? अब जरूरी है कि हर वक्त बस बिना बात के खी करती रहूं मैं? अब आज ऐसा है मूड मेरा, तो क्या करूं? नहीं था मान जाने का, इसलिए मना कर दिया। विक्रम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तू क्यों बिना बात के जजमेंट दे रही है? सुमन, तू ठीक है ना? हाँ। वो नहीं, इट्स ओके, तो फिर कभी प्लान कर लेंगे। या श्योर। अब तो डेफिनेटली पता करना पड़ेगा कि कौन सी पुरानी बातें हैं जो अपनी नहीं चाहती थी बाहर आए। सॉरी श्रवण, पर आज एक ऑफिसर की तरह बिहेव नहीं किया तुमने। सीक्रेट मिशन पर चले गए और बताना भी जरूरी नहीं समझा कि कितना डेंजरस होगा ये मिशन। कहीं तुम्हें कुछ नहीं। अब जब वापस आओगे ना, तो यहाँ तुम्हें कैप्टन सुमन नहीं, वही पुरानी सुमो मिलेगी जिसे तुम शायद भूल चुके हो। नहीं श्रवण, आज जो तुमने किया है उसके लिए माफ नहीं कर पाऊंगी मैं तुम्हें।
ठीक तो हो ना श्रवण? फोन भी नहीं उठा रहे। प्लीज बी ओके। जो भी पूछूं सच सच बताना, कुछ छुपाना नहीं, कुछ घुमाना नहीं, वरना अंदर जाके सबको बता दूंगी मिस्टर एंड मिसेस डमरू के बारे में। बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर तो। ऐसा मत करिएगा जी। हमारी तो जिंदगी सेटल नहीं हो पा रही है और आप शिकायत कर देंगी तो हमारी नौकरी भी जाएगी। और आप तो सवाल पूछो जी, हम बताएंगे। डमरू भैया, झुमरी दीदी यही है आपके साथ, आप चिंता मत कीजिए। मुझे बस ये बताइए कि इन 7 सालों में क्या क्या हुआ। मुझे तो पहले ही भेज दिया था, लेकिन सुमन, उसने क्या किया? सुमन दीदी, उनके बारे में तो सोचकर ही रोना आता है। छोटी ही तो थी कि अचानक उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। बहुत तकलीफ देखी उन्होंने और उसी तकलीफ ने उन्हें मजबूत किया। और फिर अचानक फिर क्या? फिर सरवण भैया वापस आ गए और फिर हमारी मजबूत दीदी बदल गई। वो क्यों? क्योंकि जिस दिन से सरवण भैया इस घर में आए हैं, उस दिन से दीदी के मन में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है। कभी गुस्सा करती हैं, कभी उदास हो जाती हैं। हमारा तो मन करता है जाके भैया को बोल दें, आप चले जाओ यहाँ से। अरे मन आपकी दीदी का इधर उधर हो रहा है तो आप हमारे भैया को कैसे कुछ कह सकते हैं डमरू जी? आपकी तो यही समस्या है झुमरी जी की पूरी बात सुनती ही नहीं है। हम तो अच्छा, आप कहिए, हम सुन रहे हैं जी। हम तो सुमन दीदी के दिल का हाल बता रहे थे कि वो सिर्फ गुस्सा नहीं करती हैं, जब कभी खुश होती हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं। और सुमन अचानक से खुश क्यों? सरवण भैया से थोड़ा बात करके, लड़के या किसी और वजह से खुश होती है तो अच्छा है ना। फिर तो सरवण भैया बेशक यहीं रह जाएं, खत्म करें इस मनहूस की दुश्मनी को। फिर तो रोज आलू के पराठे बना के खिलाएंगे। हम भी यही चाहते हैं जी। मम्मा, रमन भैया ऐसे ही चले गए, अभी तक आए भी नहीं। मैं और कितना वेट करूं, कब तक आएंगे वो? हाँ बेटा वीर, मैं भी यही सोच रही हूँ कि पता नहीं श्रवण कब वापस आने वाला है। किसी को कुछ पता है यहाँ? मम्मी, हम कौन से उसके खास लोग या फैमिली है? क्यों पता होगा हमें? और एक पीजी के बारे में आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? अरे ये पीजी क्या होता है भाई? श्रवण हमारे साथ हमारे घर में रहता है तो इतना तो हमें पता होना चाहिए ना कि वो कहाँ गया और कब वापस आएगा। और वीर कितना याद कर रहा है उसे। वीर, फटाफट अपना नाश्ता खत्म करो। धीरे धीरे खा रहे हो कि? मैं नहीं खाऊंगा, ना ब्रेकफास्ट, ना लंच, ना डिनर। कुछ नहीं करूंगा जब तक श्रवण भैया वापस नहीं आते। देखो, जिद मत करो। अगर ऐसे करोगे तो पापा को गुस्सा आ जाएगा। बेटा सुमन, तू तो श्रवण की डॉक्टर है, तुझसे साइन करवाए बिना वो कहीं जाता नहीं है, तो तुझे तो पता होगा ना कि वो कहाँ गया है और कब तक आने। कौन कब आता है जाता है इसका मुझे कैसे पता चलेगा? मैं उसकी डॉक्टर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि उसके आने जाने का हिसाब रखती हूँ। और अगर उसे लोगों की परवाह ही नहीं है तो आई एम सॉरी वीर, पर कोई क्या कर सकता है? और हम क्यों करें अपना टाइम वेस्ट? सुमन का मूड ठीक करना पड़ेगा। वीर, मुझे भी ना आज ब्रेकफास्ट में कुछ ज्यादा मजा नहीं आ रहा, काफी बोरिंग बना है ना। व्हाट से, कहीं बाहर चल के कुछ नया खाएं? समथिंग डिफरेंट? बंटी हलवाई क्या, कचौरी और जलेबी? चले? चल सुमन। नहीं, तुम लोग जाओ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है खाने का। इनफैक्ट मुझे भूख ही नहीं है। एक्सक्यूज मी। अचानक सुमन को क्या हो गया? जिन चीजों से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, वो चीजें मुझे इतना अफेक्ट क्यों कर रही हैं? एक मैं हूं यहाँ जिसने अपना और घर पे सबका दिमाग खराब कर रखा है, और एक वो श्रवण। फर्क पड़ना तो छोड़ो, वो तो मेरा फोन तक नहीं उठा रहा। जाए भाड़ में मेरी बला से।
ये तुम्हारे खराब मूड को यूं उड़ा देगा। लट्टू जैसे गाल पे मिर्च जैसी नाक वाली अपनी फोटो देख के तुम खुश हो जाओगी, मुझे पता था। श्रवण भैया, कैसा है चंद? अरे श्रवण बेटा, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी मैं सुमन से पूछ ही रही थी कि तुम ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए। वो बेचारा अभी अभी तो बाहर से आया है, उसको थोड़ा रेस्ट तो करने दो। श्रवण, तुम्हारे बिना इसने इतने नखरे किए ना ब्रेकफास्ट करने में, प्लीज इसके साथ ब्रेकफास्ट कर लेना और तुम भी ब्रेकफास्ट कर लेना। हाँ, अच्छा मैं चलता। चलो श्रवण भैया। श्रवण के लिए एक कप कॉफी बना के ले आओ। श्रवण, मेरा तुम्हें फिर से मैनर्स पे लेक्चर देना खुद का टाइम वेस्ट करना है ना? बिल्कुल भी तमीज नहीं है तुम्हें। जब कोई फोन कर रहा है तो शायद कुछ अर्जेंट हो, तुम ऐसे बिना बताए चले गए। पता है यहाँ सब कितना परेशान हो गए थे, खास करके वीर, वो तो खाना भी नहीं खा रहा था। क्यों चंद, तूने मेरे बिना खाना नहीं खाया? चल कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूं ना तो हम साथ में खाना खाएंगे। बाय द वे, तुम क्यों मुझे याद, मेरा मतलब फोन कर रही थी? क्योंकि तुम्हारी फाइल पढ़ने के बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हेल्थ सर्टिफिकेट में मेरे सिग्नेचर्स के बिना तुम मिशन पे कैसे गए। हाँ, ये तो प्रोटोकॉल इसमें आता ही नहीं, क्योंकि मिशन पर गया ही नहीं था। और जिस मिशन की फाइल तुमने मेरे रूम में चुपचाप पढ़ी थी, मैं सिर्फ उसकी जानकारी देने वहां गया था। और जब तक मेरे हाथ की चोट पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, मैं मिशन पर जा भी नहीं सकता। ये प्रोटोकॉल तो तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो, तो फिर कुछ नहीं। मतलब बस चिल्लाना था मुझ पे। चलो भाई, अब सब ठीक है तो नाश्ता करो सब मिलके। चाची, कंचा ने बहुत अच्छा आइडिया दिया था, हम नाश्ता करने के लिए बाहर जाएंगे। आइडिया तो पहले भी अच्छा ही था बहन, पर तेरा मूड नहीं था तब जाने का। हाँ तो अब बोल रही हूँ ना, चलते हैं। चल। तो चलेगा भी? नहीं, मैं तो श्रवण भैया के साथ बैठकर नहीं खाऊं। आप लोग जाओ। श्रवण, ये नहीं, वो तुम्हारा टॉवल नहीं है। मैंने उसका डस्टर बना के फेंक दिया था, ये मैंने नया लिया। ठीक है? तुम्हें कैसे पता कि मैं उसी तौलिए के बारे में बात कर रही थी? ये सुमन का। सुमन, अरे यार, ये क्या? कुछ काम होगा, रुक। हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, एक्चुअली क्या है ना, इस बाल के पैर नहीं दिखाई दे रहे मुझे, तो ये खुद तो चल के आया नहीं होगा, तो कैसे आया मेरे रूम में? मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे क्या पता। कमाल है, अपना खुद का बाल नहीं पहचान पा रही तुम। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन बाय मेरा बाल? इस पे नाम लिखा है मेरा, काला लंबा स्ट्रेट। किसी का भी हो सकता है, घोड़ों के भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, पर क्या ना कि कल घोड़ा मेरे रूम में नहीं आया,
तुम आई थी फाइल्स के लिए। हाँ, पर हमने हमेशा सोफी को तुम्हारे रूम में सिर टिका के कभी बैठे कभी लेटे देखा है, तो होगा उसी का ही बाल। ये बाल सुमन का है। अच्छा, बाल ने तुम्हें बताया होगा कि बाल की खाल निकाल रहे हो। तुम्हें कैसे पता? बस पता है। की धड़कन में रहेगा तेरी ही यादों का सिलसिला। हर एक लम्हा बयां करे। तुम क्यों झूठ बोल रही हो? मान लो ना तुम्हारा बाल है। ओ हेलो मिस्टर पीजी ट्रबलसम, ऐसे बात नहीं कर सकते तुम। और तू क्या चुपचाप खड़ी है? कुछ बोलना ऐसे। छोड़ना यार, हमें क्या, इट्स ओके। एक सेकेंड, क्या ओके? अब मेरे रूम में ऐसे लड़कियों के बाल मिलेंगे तो मैं तो बोलूंगा ना। देख देख इसकी हिम्मत। अगर तुझसे कुछ नहीं बोला जा रहा ना तो मैं। कंचा, इट्स ओके, छोड़ना, अभी आया है। पुरानी वाली सुमन अगर अपने बारे में इतनी गलत बातें सुनती ना तो ना सिर्फ फौरन बोलती पर अच्छा खासा सुना देती उसे। पर शायद पुरानी सुमन ही चेंज हो गई है। नहीं कंचा, चेंज थोड़ी हुई हो। अब उसे ऐसी कुछ भी सुना देती तो उसका मूड खराब हो जाता ना। और अभी अभी तो आया है वो, तो मूड खराब हो या ठीक, मुझे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अचानक से तुझे इतनी चिंता? उसके मूड की कोई चिंता नहीं है मुझे। तो फिर? वो तो मैं भी एक आर्मी ऑफिसर हूँ कंचा, तो समझती हूँ कि शायद कोई इंपॉर्टेंट काम करके आया हो। अब सब कुछ भूल के मैं उसे सुनाना शुरू कर दूँ? हम ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं कंचा। अब छोड़ ना, ये सब हम क्या बातें लगा के बैठे हैं। चल अंदर से चाबी ले आएगी प्लीज। शिकवों का शोर है, पर ये निगाहें कहती कुछ और हैं। ओ जो है मिले लम्हे कहीं छूट न जाए हाथ से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के बाद।
ये फीलिंग्स जो श्रवण के लिए थी पहले, वो कभी गई ही नहीं या फिर लौट आई हैं, क्योंकि इस पल में मैं फिर वही सब महसूस कर रही हूँ और डर लग रहा है कि वो अब शायद वैसा फील नहीं करता। क्या हो गया है मुझे? मैं जानता हूँ सुमन कि मैं जिनसे भागता रहा, वो फीलिंग्स तुम्हारे लिए आज भी मेरे दिल में है, मेरी खुशी की वजह है। पर मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे लिए ये फीलिंग्स तुम्हारे दिल में नहीं है और इस बात का मैं कुछ कर ही नहीं सकता।